आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। गरियाबंद से पहली खबर लेंगे, जहां के नक्सल प्रभावित बोयर गांव और अकलवारा में सीएम रमन सिंह ने पेड़ के नीचे चौपाल लगाई और लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने इलाके को कई सौगात दी। उन्होंने पथरी, बोरई गांव और ढेमली को बिजली देने का ऐलान किया। साथ ही बोयर गांव में पक्की सड़क, बरदुला में सामुदायिक भवन खोलने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोक सुराज अभियान के तहत सरकार की योजनाओं का फायदा आम लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, इसे लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को जमीन का नक्शा और खसरा फ्री में दिया जा रहा है ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। से पूछ के मालूम हो जाती है क्या है, कैसा है, एसडीओ से पूछ के। और अजीत जोगी हमें जोगी कह रहे हैं कि जाति ना पूछो साधु की, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेता और सूबे के पूर्व सीएम अजीत जोगी की असली जाति पूछने में लगी है। कांग्रेस में जोगी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से मिलकर अजीत जोगी की जाति विवाद को लेकर शिकायत करने वाले हैं। वैसे तो भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी मंत्रालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों पर निशाना साध रही है, लेकिन निशाने की आड़ में अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी जाति विवाद संबंधी हाईकोर्ट की याचिका पर सरकार को विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट पेश करनी है। 2.5 महीने में पेश होने वाली रिपोर्ट 3 साल बाद भी पेश नहीं हो पाई। अब भूपेश बघेल सरकार पर दबाव डालकर अजीत जोगी की जाति संबंधी विजिलेंस रिपोर्ट को सरकार के जरिए कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। अमित जोगी पर 2 जन्मतिथि, 2 जन्म स्थान समेत फर्जी शपथ पत्र देने का आरोप है। सीएम रमन सिंह ने कहा है कि सरकारी नौकरी हो या राजनीति, सभी पर सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। हमारे अनुसूचित जनजाति विभाग इसमें उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए हैं और आने वाले दिनों में राज्यपाल जी से मिलकर सारी स्थिति से अवगत कराएंगे और उसमें कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। फर्जी जाति के जितने प्रकरण हैं उसमें सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी को बाध्य होना पड़ेगा आंदोलन के लिए। जाति प्रमाण पत्र के मामलों को लेकर भूपेश बघेल आंदोलन करने जा रहे हैं कि प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। नहीं, सरकार भी कर रही है, न्यायालय भी करेगी और सरकार न्यायालय में अपनी पक्ष रखेगी। वो चाहे फर्जी प्रमाण पत्र के शासकीय नौकरी में हो या राजनीति हो, सारे मुद्दों में सरकार के स्पष्ट व्यू रहेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर घोड़ा डोंगरी से बीजेपी उम्मीदवार तय। मंगल सिंह ध्रुवे होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। जानकारी आपको दे दें कि बीजेपी के उम्मीदवार वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मंगल सिंह। सज्जन सिंह उइके के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट को लेकर कल विचार विमर्श भी किया गया था। चर्चा की गई थी कि आखिर कौन सा वो उम्मीदवार बेहतर रहेगा जो इस इलाके की जनता का भरोसा जीत सके। ऐसे में जानकारी आपको दे दें कि घोड़ा डोंगरी से बीजेपी उम्मीदवार तय कर लिया गया है। मंगल सिंह ध्रुवे बीजेपी के नए उम्मीदवार यहां से होंगे जो अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष हैं मंगल सिंह। सज्जन सिंह उइके के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। हालांकि तभी से ये चर्चा थी और इस रेस में कई उम्मीदवार सामने आ रहे थे, खुद उनकी पत्नी भी सामने आ रही थी। इसके अलावा कुछ दिग्गजों ने भी अपनी किस्मत का फैसला यहाँ पर तय करने की कोशिश की थी, लेकिन मंगल सिंह सबसे आगे चले और अब उन्हें घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट से उम्मीदवार चुना गया है। और इस वक्त की एक दर्दनाक खबर, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सड़क हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीर आपके सामने है। जानकारी दे दें कि बस पलट गई जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग जख्मी हुए हैं। बस में छत्तीसगढ़ के कई यात्री सवार थे। जगदलपुर के कोंटा के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। बस की तस्वीर भी आपके सामने है। बताया जा रहा है कि बस बेकाबू होकर यहाँ पलट गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा सामने आया। 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। करीब 20 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। इस बस में छत्तीसगढ़ के कई यात्री सवार थे और जो यह हादसा हुआ है जगदलपुर के कोंटा के पास हुआ। वहीं जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ठाकुरदिया गांव के पास एक बाइक बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार युवक समेलाल यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे नवागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक पर पीछे बैठे उसके छोटे भाई लक्ष्मीकांत यादव को मामूली चोट लगी, जिसका इलाज जारी है। मामले की खबर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
रात में रुके रही ना हमारे घर, अब कहाँ गिरी नहीं नहीं जान कहाँ में है। ओकर बाद वापसी में मतलब एक्सीडेंट हो गया, तो कोई जानकारी दी तो मतलब गए हम घर ले आओ, एम्बुलेंस लोग उठा के लिए हॉस्पिटल लेके आए। ओकर बाद चलत रही से इलाज हुआ, मतलब रिफर हो गई से तो चढ़ाए टाइम में मतलब डेट हो गई। और खरगोन के अंजन गांव की तरफ रुख करे तो यहां रहने वाली एक महिला और 2 युवतियों की मिट्टी की खदान में दबने से मौत हो गई। हादसे का शिकार हुई तीनों महिलाएं आपस में रिश्तेदार हैं। तीनों घर की लिपाई के लिए बसंतपुरा तालाब के पास मिट्टी की खदान से मिट्टी लेने गई थीं। मिट्टी खोदने के दौरान अचानक ऊपर की मिट्टी इनके ऊपर आ गिरी, जिसमें दबने की वजह से तीनों की मौके पर मौत हो गई। एक साथ 3 मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है।